बार बार ऐसा अनुभव होने लग गया उनको। कैसे तैसे रुद्रनाथ जी ने 1 घंटा पूर्ण साधना की, 1 घंटे के ऊपर साधना की। और वो साधना करने के बाद गुरु जी आ गए। 108 मंत्रों का जाप रुद्रनाथ जी ने कर दिया था। गुरु जी उनके पास आ गए और गुरु जी ने उनकी कमर पे जैसे एक शाबाशी की थप्पी मारी और मूंछों को गुरुजी ने खुद की मूंछों पे हाथ लगाया कि हाँ, आज मैं मान गया तू मर्द का बच्चा है। ऐसा गुरुजी ने रुद्रनाथ जी को कहा और हाथ पकड़कर उठाया और रक्षा घेरा को तोड़ा और गुरुजी रुद्रनाथ जी को घर की तरफ लेकर निकल गए। तो रुद्रनाथ जी ने गुरुजी को बताया कि साधना में क्या हुआ। तो गुरुजी हंसने लगे और गुरुजी को रुद्रनाथ जी पूछने लगे, क्या गुरुजी आपने मुझे ऐसे कैसे स्थान पर बिठाया था? वो शक्ति डायरेक्ट मेरे आंग पर आती थी हमला करने के लिए। तो गुरुजी हंसकर टाल रहे थे, पर रुद्रनाथ जी भी थोड़े जिद्दी स्वभाव के थे। उन्होंने गुरुजी को विनंती की और पूछा, आपने मुझे कैसे स्थान पर बिठाया था, बताओ ना। तो रुद्रनाथ जी बार बार पूछने के बाद भी गुरुजी उनकी बात को हंसकर टाल रहे थे। तो फिर जब घर पहुंचने के बाद जब खाना खाने के लिए बैठे रात के समय में, रात का 12 से 1 का समय था, तो खाना खाने के लिए बैठे थे। दाल चावल बना रखा था गुरुजी ने। तो जब गुरुजी को रुद्रनाथ जी फिर से पूछने लगे, तो गुरुजी बोले, अगर मैं तुम्हें उस स्थान का परिचय दूंगा तो तुम कभी फिर साधना करने के लिए नहीं बैठोगे। तो रुद्रनाथ जी फिर भी बोलने लग गए, नहीं गुरुजी, मुझे बताओ ना, आपने मुझे कैसे स्थान पर बिठाया था। बोले, मैंने तुमको ऐसे स्थान पर बिठाया था जहाँ जल्दी कोई साधक नहीं बैठ सकता। गुरुजी बोले, मैंने तुमको मुर्दे की कब्र के ऊपर बिठाया था जहाँ पर मुंजा गाड़ा हुआ रहता है। मैंने मुंजे की छाती पे तुमको साधना करने के लिए बिठाया था। बस इतना बोलते ही रुद्रनाथ जी के तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और गुरुजी फिर हंसने लग गए और बोले, इसलिए रुद्रनाथ, मैं तुमको बता नहीं रहा था कि तुमको मैंने कहा साधना के लिए बिठाया था। तो रुद्रनाथ जी बोले कि ये तो बड़ा खतरनाक वो था, आमना सामना मेरा। मैंने तो बहुत सारी बातें आपके सामने कर दी थी, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, पर वो शक्ति जब मेरे सामने आई तो मैं तो खुद को भी संभाल नहीं पा रहा था। मेरी तो जबान भी मंत्र को अटपटा बोलने लग गई थी, मतलब मंत्र भी मुझसे सही छूट रहा नहीं था, बोला नहीं जा रहा था। तो रुद्रनाथ जी को गुरुजी ने कहा कि अभी मैंने तुमको ये साधना मंत्र दे दिया, ये हर तरीके से तुम्हारी रक्षा करेगा। इस साधना मंत्र को तुम वही जाकर जपो जहाँ तुमने साधना शुरू की थी। ऐसा बोलकर गुरुजी ने रुद्रनाथ जी को 1.25 महीने का समय दे दिया, 41 दिन का। और 41 दिन मंत्र जाप करने के बाद फिर अपने पास बुलाया। तो रुद्रनाथ जी बोले, क्या ठीक है गुरुजी, मैं 41 दिन इस मंत्र का जाप करूँगा और आपसे बीच बीच में कॉल पर भी बात करता रहूँगा। ऐसा बोलकर रुद्रनाथ जी घर की तरफ निकल गए। ऐसे जटिल साधक को मेरा प्रणाम। अगर रुद्रनाथ जी की जगह कोई और साधक होता तो वो साधना छोड़कर भाग जाता, क्योंकि जब शक्ति आमना सामना करती है ना साधक से, तो साधक हड़बड़ा जाता है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, उसको समझता नहीं क्या करना चाहिए। और रुद्रनाथ जी ने उस पड़ाव को भी पार कर लिया था। तो मिलते अगले पार्ट में, जब रुद्रनाथ जी 41 दिन की साधना शमशान में कर फिर गुरु जी से
मुलाकात करने के लिए फिर उनके घर जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले पार्ट में। आदेश आदेश। ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा।